अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके पास नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए मैं एक वीडियो ही बना दूँ ताकि आप इजीली घर बैठे इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। सबसे पहले अगर आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास नेट है तो आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तो आपके सामने बैंक्स की डिटेल आ जाएंगी। सबसे ऊपर देखें मेज़ान बैंक आ रहा है, अगर मेज़ान बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मेज़ान बैंक ऊपर आ गया, फिर बैंक ऑफ पंजाब है, नीचे आ रहा है बैंक अल हबीब। ठीक है, इसी तरह बाकी भी नीचे बैंक्स आ रहे होंगे जो बैंक इसको ऑफर कर रहे हैं। हम बैंक अल हबीब में चले जाते हैं, बैंक अल हबीब को क्लिक करते हैं, हमारे सामने बैंक अल हबीब का मेरा पाकिस्तान मेरा घर का एक पेज खुल जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लो कॉस्ट हाउस फाइनेंस स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, जो कि सब्सिडाइज मार्कअप के साथ है। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बैंक के जिस तरह रेट्स होते हैं, ये सब्सिडाइज मार्कअप का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कम मार्कअप के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, उसके बाद इसके की फ़ीचर क्या हैं। बेसिकली बैंक अल हबीब का जो सबसे एक अच्छा फ़ीचर है जो कि बाकी बैंकों में नहीं है, वो ये है कि फ्री लाइफ इंश्योरेंस, मौत बर हक है। ठीक है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसमें यह है कि ना आपके लवाकिन को, वरसा को, लीगल हाइस जो भी हैं उनको कुछ भी पे ऑफ नहीं करना पड़ता, बल्कि ये ना आपको जो जितना भी आपका लोन है वो माफ़ हो जाता है। ठीक है, सब्सिडाइज मार्कअप रेट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मार्कअप रेट बहुत कम है। ठीक है, वैसे तो बैंक का रेट नॉर्मल जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सब्सिडाइज है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए कम है। ठीक है, फाइनेंसिंग इसके ऊपर आपको 50 लाख तक ले सकते हैं, यानी कि 5 मिलियन जैसा कि लिखा हुआ है, और ये 20 साल के लिए अवेलेबल है। 20 साल तक के लिए आप ले सकते हैं अगर आपकी एज भी 60 साल तक, अगर आप 20 साल आपके 60 साल तक पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इजी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेसिंग ये हर बैंक से लिखता है। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो चार्जेस ऑन अर्ली पेमेंट। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बैंक अल हबीब जो है ना, अगर आपके पास पैसे आ गए और आप कहते हैं कि यार मैंने सारे पैसे मैं दे के अपना लोन ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो बैंक अल हबीब इसके ऊपर आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, हम इस तरह करते हैं, इसके क्राइटेरिया की तरफ आ जाते हैं। इसका क्राइटेरिया ये है, हर वो बंदा जिसके पास पाकिस्तानी ID कार्ड है, ठीक है, CNAC है, नाइकॉप है, और वो ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट अवेल कर सकता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी लिखा हुआ है, उनके पास भी अगर ID कार्ड है तो वो भी ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जी फर्स्ट टाइम होम ओनर 1 यूनिट पर हाउस होल्ड। ठीक है जी, आप यानी कि फ़र्स्ट टाइम उस घर को परचेज़ कर रहे हो, आपके पास पहले कोई घर मौजूद ना हो, ठीक है, तो आप ये घर ले सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं आप। ठीक, 1 इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम ओनली वंस। एक बंदा एक ही दफ़ा इस स्कीम के थ्रू ले सकता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा इस स्कीम में अप्लाई कर दिया और दूसरी दफ़ा दोबारा आप ले लें। एक बंदा एक ही दफ़ा इस स्कीम के थ्रू फ़ायदा उठा सकता है, बार बार नहीं उठा सकता। ठीक है, मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड जो 25,000 है, जो भी अगर सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, उसकी जो मंथली इनकम है कम से कम 25,000 होनी चाहिए इस लोन को लेने के लिए, तब वो इस स्कीम में एलिजिबल हो जाता है। मिनिमम 3 ईयर प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस इंडिविजुअल्स एंड 2 ईयर प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर SCP सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल। ये कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन है अगर, तो उसके लिए उसके पास 3 साल का बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस में वो इंगेज हो, बिजनेस कर रहा हो। ठीक है, उसके लिए 3 साल मिनिमम उसके लिए होने चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर एम्प्लॉयमेंट पीरियड फॉर सैलरीड, और अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो कम से कम 2 साल से जॉब कर रहा हो। इसमें एक और चीज़ जो मेंशन नहीं है वो ये है कि मिनिमम एज भी है कि आपकी 25 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए एज लोन के दरमियान में, जब आपका लोन चल रहा है। ठीक है, 60 साल के बाद आपका लोन नहीं चल सकता। अच्छा, इसके बाद हम ये इस पे आ जाते हैं कि कहते हैं किस पर्पज़ के लिए आप लोन ले सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट का मतलब यह है कि आप किस किस पर्पज़ के लिए, किस किस मकसद के लिए लोन ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास प्लॉट है और आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो आप इसलिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट परचेज ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस यूनिट्स। ठीक है, अगर तो आपने नया घर बना बनाया लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी आप घर परचेज़ कर सकते हैं इस स्कीम के थ्रू, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि आपके पास जो है ना नया घर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुराना हो, 1 साल उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए, और उसके फर्स्ट ओनर भी आप ही होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई और बंदे ने परचेज़ किया और उसके बाद आप उसे परचेज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं परचेज़ ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन देयर अपॉन, यानी कि अगर आप प्लॉट के लिए भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है,
तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने प्लॉट भी परचेज़ करना है प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करनी है, दोनों चीज़ें मिला के। लेकिन 50% आई थिंक प्लॉट की परचेज ऑफ प्लॉट में आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस यूनिट, अगर आपका एक घर बना हुआ है, ठीक है, और आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं मज़ीद, तो उसके लिए ले सकते हैं, रेनोवेशन के लिए नहीं ले सकते। और एक्सपेंशन और एक्सटेंशन भी उसलिए ले सकते हैं अगर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इस हाउसिंग स्कीम का क्राइटेरिया है उसके अंदर रहते हुए आपने उसकी एक्सटेंशन करनी है, तो तब आप इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। एज क्या होनी चाहिए, जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनकी जब लोन उनका ख़त्म हो रहा हो तो उसकी एज 60 साल होनी चाहिए। अब ये किस तरह से क्लासिफाइड है, इसको थोड़ा सा समझने की चीज़ है। बेसिकली ये स्कीम जो है ना 10, 15 और 20 साल के लिए है। अब अगर आप 20 साल के लिए ले रहे हैं तो आपकी कम से कम एज 40 साल होनी चाहिए, तब जाके आपकी 60 साल बनती है अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए 45 होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 10 साल के लिए ले रहे हैं तो फिर आपकी एज कम से कम 50 साल होनी चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 52 है तो फिर आप 10 साल के लिए इस लोन के एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपने 15 साल के लिए लेना है तो आपकी एज कम से कम 45 होनी चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी एज 25 से 40 के दरमियान है, हम इसको सिंपल क्लासीफाइड कर लेते हैं, सिंपली बात करें तो 25 से लेकर अगर 40 साल तक आपकी उम्र है तो फिर आप इसको 20 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी 45 साल एज है, 40 से 45, तो आप 15 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी 45 से 50 है तो आप 10 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 51 ईयर से अबव है और आप जॉब करते हैं फिर आप ये लोन नहीं ले सकते। बिजनेसमैन की एज अगर 55 ईयर से अबव है तो वो भी ये लोन नहीं ले सकता। अब बात यही आ गई फाइनेंसिंग टर्म, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये लोन बेसिकली 10, 15 और 20 साल के लिए है, ठीक है। ना कि आप इसको 5 साल के लिए भी नहीं ले सकते, आप इसको 11 साल के लिए भी नहीं ले सकते, ठीक है। इसका आप ये इसकी जो बाकायदा इन्होंने टर्म्स रखी हुई हैं, टेनोर रखा हुआ है 10, 15 और 20 साल के लिए, ठीक है। अर्ली पेमेंट जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई चार्जेस हैं। आप अर्ली पेमेंट भी कर सकते हैं, पैसे अगर आपके पास आ गए हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इंश्योरेंस का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी, कि खुदा न खास्ता अगर बंदा जो एप्लीकेंट जिसने लोन लिया है अगर वो फोत हो जाता है तो ना तो उसके लीगल हायर्स को और ना ही उसके किसी बंदे को पीछे से पे ऑफ, ना कोई गारंटर अगर उसने रखा हुआ है तो उसको भी पे ऑफ नहीं करना पड़ता, बल्कि ये लोन माफ़ हो जाता है। और ये मेरे ख्याल से बैंक भी वाहिद बैंक है जो ये स्कीम ये दे रहा है। इस तरह से बाकी कुछ बहुत सारे बैंक्स जो हैं ये ऑफर नहीं दे रहे। अगर क्या कहते हैं जो एप्लीकेंट अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके गारंटर को, उसके लवाकिन को, वरुसा को, लीगल हायर्स को पे ऑफ करना पड़ता है। अब मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ। बेसिकली ये वो उन लोगों के लिए है जो कि लो इनकम वाले हैं, ठीक है। वो लोग जो रेंट पे रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है, तो वो अपना घर बना सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। अब आ जाते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्कीम को कितनी चीज़ों के अंदर कैटेगराइज। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हाउस फाइनेंस स्कीम को 3 यूनिट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है जी। इसमें आप देख सकते हैं 3 पैरामीटर आ रहे हैं। एक तो वो पैरामीटर हैं प्रोजेक्ट स्कीम्स हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आ रही हैं, उसको टायर 1 का नाम दे दिया गया। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलावा जो हाउसिंग स्कीम है या प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास NOC भी है या फिर अपार्टमेंट है, ठीक है, उसको टायर 2 में दे दिया है। इसी तरह तीसरा टायर भी उन्हीं के लिए बना दिया जो नॉन नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती हैं। और इसमें आप ये है कि आप सिंगल हाउस से एक तो ले सकते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि आप उसको डबल स्टोरी भी कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इन 3 टायर्स में बेसिकली फ़र्क क्या आ रहा है और ये 3 टायर डिफ़र किस तरह से हो रहे हैं। इन 3 टायर्स के मैं आपको बताऊंगा, टायर 1 में क्या, टायर 2 में क्या और टायर 3 में क्या। तो हम सबसे पहले टायर 1 को देख लेते हैं, ठीक है जी। टायर 1 में तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उधर आप ये घर ले सकते हैं। और वो घर अगर 5 मरले तक है तो 850 स्क्वायर फीट कवर्ड होना चाहिए। आसान अल्फाज में हम इसको कह लेते हैं तकरीबन 3.5 मरले जो है ना कवर्ड एरिया उसका होना चाहिए अगर 5 मरले का घर है। अगर किसी का 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है या 3.5 मरले का भी घर है फुल वो कवर्ड हुआ है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। अप टू 5 मरला है ये, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बंदा अपार्टमेंट लेना जा रहा है तो अपार्टमेंट में भी क्या कहते हैं तकरीबन 850 स्क्वायर फीट अगर कवर्ड है अपार्टमेंट, फ्लैट्स या जो भी है उसमें, ठीक है, तो वो भी इस स्कीम के थ्रू फ़ायदा ले सकता है अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको
अपार्टमेंट या 5 मरले का घर मिल रहा है जो 850 स्क्वायर फीट कवर्ड है, वो ये लोन ले सकता है, वो टायर 1 के अंदर आएगा। ठीक है, उस पर जो मार्कअप रेट होगा जो पहले 5 साल हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, उसमें उसका 5% होगा। जो अगले 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10, उसके लिए उसका 7% मार्कअप रेट होगा। और उससे अगले 10 साल यानी कि 11, 12 से ले कर 20 साल तक उसके जो अगले 10 साल हैं उस पर उसका मार्कअप रेट जो है 1 ईयर काइबर प्लस 2.5 होगा। बेसिकली ये सब्सिडाइज रेट है जो कि मैं आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस हाउस की या उस अपार्टमेंट की जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो 35 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है, और आप बैंक से जो लोन ले सकते हैं 35 लाख के अगेंस्ट 27 लाख आप बिल्कुल लोन ले सकते हैं, यानी कि 2.7 मिलियन आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब टायर 2 में क्या है? टायर 2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, टायर 2 भी है सेम ही है कवर्ड एरिया के लिहाज से, और क्या कहते हैं अपार्टमेंट का भी कवर्ड एरिया सेम ही है, लेकिन खाली इसमें फ़र्क क्या है, हर वो हाउस और अपार्टमेंट जो कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अलावा जगह पे है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट अगर कोई सोसाइटी है, प्राइवेट जगह है, और वो भी अगर कोई प्राइवेट सोसाइटी है तो उसके पास एनओसी होना चाहिए लीगल, और वो जगह लीगल होनी चाहिए, उस जगह पे कोई बैन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उस जगह पे लोन ले सकता है, वो टायर 2 के अंदर आएगा। ठीक है, अगर तो उसका घर 5 मरला है तो उस पे जो कवर्ड एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये ख्याल करिएगा 5 मरले में बेसिकली 1250 स्क्वायर फीट आते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट सोसाइटियाँ जितनी भी देखते हैं वो तकरीबन 1250 पे ही बनी होती है, फुल उन्होंने कवर्ड किया हुआ होता है, उन्होंने ना बैक पे जगह छोड़ी होती है ना ही फ्रंट पे जगह छोड़ी होती है। ये जो 850 स्क्वायर फीट है ये बेसिकली CDA के लिहाज से, जिसमें CDA अपने घर बनाता है, नक्शा बनाता है, मैप बनाता है, वो बेसिकली 850 स्क्वायर फीट कवर्ड करता है। अब ये जो आपका 850 स्क्वायर फीट है, चाहे तो आप डबल स्टोरी करके 850 स्क्वायर फीट पूरा करें, चाहे सिंगल स्टोरी में 850 स्क्वायर फीट पूरा करें, आपने करना 850 स्क्वायर फीट पूरा करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसी तरह अपार्टमेंट भी 850 स्क्वायर फीट का है तो आप टायर 2 में आएंगे। अगर 850 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, फिर आप टायर 3 में चले जाएंगे, उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बस आपने ये ख्याल करना है कि आप सिंपल, इसको मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास 1 मरला 2 मरला या 3 मरले का, अगर आपको ये 3.5 मरले का घर देख रहे हैं और फुल्ली कवर्ड है तो वो भी इस टायर 2 में आ जाएगा, इसमें फॉल करेगा। अब उसका मार्कअप क्या होगा? अब ये टायर 1 के साथ सेम है, पहले 5 साल 5 ही है, अगले 5 साल भी 7 ही है, और अगले 10 साल जो है ना, यानी कि 10 से लेके 20 साल तक 1 ईयर काइबर प्लस 4% है। इसमें आप देखें काइबर रेट थोड़ा सा बढ़ गया, पहले आपका काइबर रेट जो था 1 ईयर काइबर प्लस 2.5 था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका बढ़ गया, और इसमें हाउस की वैल्यू भी 35 लाख होनी चाहिए, उसमें भी यही थी टायर 1 में भी। और लेकिन आप जो बैंक से लोन ले सकते हैं वो 30 लाख ले सकते हैं, जबकि टायर 1 में आप 27 लाख ले सकते थे। ठीक है, अब हम आते हैं टायर 3 की तरफ। टायर 3 में बेसिकली ये भी जो प्राइवेट सोसाइटियाँ और जो लीगल जगह हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अलावा जो जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे आप ये उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है जी, अगर तो आपके पास 10 मरले तक का प्लॉट है, लेकिन आप उसको कवर्ड 850 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक कवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 3.5 मरले से लेके 4.5 मरले तक का जो कवर्ड एरिया है वो टायर 3 में फॉल करेगा। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि 10 मरले के ऊपर आप 10 मरले पूरा बनाएंगे, नहीं, 10 मरले के ऊपर आप 3.5 से 4 मरले तक का बना सकते हैं, और हर 3.5 से 4 मरले का जो घर है, ठीक है, अगर वो फुली कवर्ड है वो भी इसमें फॉल करेगा। अगर आपका 5 मरले का घर है और आप उसको 1100 स्क्वायर फीट कवर्ड करें, यानी कि 4.5 मरले उसको कवर्ड करें, बाकी आप फ्रंट से भी उसको छोड़ रहे हैं, लॉन्ड्री भी छोड़ रहे हैं, तो वो उसमें 1100 स्क्वायर फीट में कवर्ड हो जाएगा। इसी तरह अपार्टमेंट भी जो है वो भी 850 स्क्वायर फीट से 1100 स्क्वायर फीट तक अगर है तो इसमें कवर्ड होगा। ठीक है, और उस पर जो मार्कअप रेट है वो पहले 5 साल जो है ना आपके 1 से लेके 5 साल तक 7 हो गया, अगले 5 साल यानी कि 6 से लेके 10 साल तक आपका 9 हो गया, फिर 10 साल से लेके 20 साल तक आपका 1 ईयर काइबर प्लस 4 हो गया। इसी तरह आपकी जो यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 60 लाख होनी चाहिए, और आपको बैंक लोन देगा 50 लाख का। अब ये भी ख्याल रखिएगा जिसके पास प्लॉट है और वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की कीमत 60 लाख होनी चाहिए, तब आपको जाके 50 लाख मिलेगा।
ठीक है जी। ये तो हो गया टायर 1, 2, 3 का जो फ़र्क है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना इकट्ठा जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या। अच्छा, इसमें ये आ गया फुल आ गया, ठीक है। अब ये आपको सारा जो है ना साइज़ ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले टायर 1 है, ठीक है, उसके बाद टायर 2 है, फिर लास्ट में टायर 3 है। अब आपके सामने है, पहला जो टायर 1 है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अगला जो है वो नॉन नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उससे अगला भी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है। टायर 1 में 5 मरले तक है और 850 स्क्वायर फीट है, फिर टायर 2 में 5 मरले है, वो भी 850 स्क्वायर फीट है, लेकिन टायर 3 में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, 850 से 1100 स्क्वायर फीट टायर 3 है। इसी तरह प्राइसिंग में आ जाए मार्कअप, जिस तरह मैंने पहले बताया, पहले 5 साल 5, अगले 5 साल 7 और 10 साल से लेके 20 साल तक 1 ईयर काइबर 2.5 है। और इसी तरह टायर 2 में जो है आप ये जो ग्रीन वाला एरो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 5 ईयर है वो 5 ही है, फिर 7 है, फिर 1 ईयर काइबर 4 है। इसी तरह आप 10 साल में भी देख सकते हैं, 10 मरले वाला जो टायर 3 वाला है उसको भी देख सकते हैं, पहले 5 साल 7 2% बढ़ गया है, पहले उससे अगले 5 साल 9 2% बढ़ गया है, फिर काइबर जो है 10 से लेकर 20 साल तक 1 ईयर काइबर प्लस 4% है, ठीक है जी। सैलरीड के लिए वो बता रहे हैं 60 साल एज होनी चाहिए। मैच्योरिटी के ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जब आपका लोन ख़त्म हो रहा हो तब आपकी एज 60 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए भी जब आपकी लोन ख़त्म हो रहा हो तो आपकी एज मैक्सिमम 65 होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये लोन जो है 10, 15 और 20 साल के लिए है। अच्छा, इसमें दोस्तों एक और चीज़ भी, अगर आपकी 25,000 से कम है इनकम, ठीक है, इसमें आप क्लब भी कर सकते हैं, इसमें आपकी वाइफ भी आ सकती हैं, यानी कि स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर एंड सन्स, यानी कि वाइफ, बीवी, वालिद, वालदा, भाई और बेटा भी इसमें आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। जो बंदे बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी बात है वो फिल करना है आपने। वैलिड CNSE की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, दो फोटोग्राफ्स चाहिए हमें, ठीक है। मिनिमम बिजनेस प्रूफ 3 साल का चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद आप आगे आ जाएं, एक्सेप्टेबल इनकम प्रूफ यानी कि NT टैक्स रिटर्न बैंक सर्टिफिकेट से आपका वेरीफाई होगा कि आपका कितने साल का बिजनेस प्रूफ है आपके पास, ठीक है। और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म तो मस्ट फिल होगा, ID कार्ड की कॉपी भी वैलिड होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स आपकी चाहिए, ठीक है। 2 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड का हमें सर्टिफिकेट चाहिए और लेटेस्ट सैलरी स्लिप बैंक को रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयमेंट लेटर बैंक को रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन हो कि आप इधर 2 साल से काम कर रहे हैं, और सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर सैलरी रिफ्लेक्ट हो रही हो, सैलरी क्रेडिट हो रही हो, वो भी बैंक को रिक्वायर्ड है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, ठीक है। और आपको जो है ना कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो इसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी आ रहा है बैंक का 021111014014, इस पर भी आप कॉल करके मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।